दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी पावर ने पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है। कंपनी उन शेयर होल्डरों को यहाँ पे अंतिम बार एक तरह से आग्रह कर रहे हैं और ये वार्निंग भी है एक तरह से, जो अभी तक शेयर फिजिकल रूप से लेके बैठे हुए या फिर जिनकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है, उनके लिए मौका है। स्पेशल विंडो ओपन की जा रही है जिसके माध्यम से वो अपना फिजिकल शेयर को डीमैट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो मौके पे नहीं कर पाएंगे तो वो शेयर उनके एक तरह से उनके हाथ से चले जाएंगे। अपडेट को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा जेपी एसोसिएट से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जेपी एसोसिएट की आप देखो कि 20वीं अब फिर से मीटिंग होने जा रही है सीओसी की 5 सितंबर को। क्या है इसके पीछे की वजह, उसको समझेंगे। इसके अलावा जेपी एसोसिएट के जो लैंडर्स हैं उन्होंने यहाँ पे चैलेंज बीड मंगा दी है और ये ऑक्शन जो है 12,000 करोड़ से शुरू होगी। किस तरह से आगे बढ़ेगी उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो जेपी पावर एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है और अब सोलर सेक्टर के प्रोजेक्ट के लिए भी आगे बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले समय में क्या जेपी पावर कुछ बेहतर करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि स्टॉक की प्राइस इस समय बिल्कुल नीचे है कौड़ियों के भाव में। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो देख सकते हो कि 18.40 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 0.11% की तेज़ी देखने को मिली। तो फिलहाल स्टॉक आप देखें तो काफ़ी बेहतर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी अपने ऊपरी प्राइस यानी 27 रुपये से बहुत नीचे, जो पिछली बार तेज़ी के दौर में इसने बनाया था 27 का हाई, क्योंकि अदानी ग्रुप इसको एक्वायर करेगा ऐसी खबरें निकल कर आती है। फिलहाल अभी मामला जो है अभी चैलेंज की तरफ बढ़ रहा है। अब बीड लगाई जाएगी, बोलियाँ एक के बाद एक बढ़ाई जाएगी और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को कंपनी मिल जाएगी और वही जेपी पावर का भी मालिक बन जाएगा। दूसरी तरफ जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की बात करो, अंतिम जो यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी वो 1 सितंबर को हुई थी और उस दिन यहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लग गया। स्टॉक जो 4 के ऊपर चला गया था वो वापस 3.61 रुपये पर आ गया है। तो अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के है, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी है उन शेयर होल्डर के लिए जिनके पास फिजिकल रूप से शेयर है। तो ये देख लो कि बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर के अंदर इसकी जानकारी जो न्यू दिल्ली, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया भोपाल, इन पेपर के अंदर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट दे दी है कि जिनके भी पास जो फिजिकल शेयर है वो जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कर ले अपने डीमेट अकाउंट में। तो इसके लिए कंपनी ने फैसला किया है स्पेशल विंडो खोलने का। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 जुलाई 2025 से ये स्पेशल विंडो खुली है और ये जो स्पेशल विंडो ये 6 जनवरी 2026 तक खुली रहेगी, यानी आपके पास काफ़ी समय है, काफ़ी अच्छा मौका है। आप जल्द से जल्द अपनी पूरी कार्रवाई करें। तो देख सकते हो कि 1 अप्रैल 2019 तक ये एक तरह से ये डेडलाइन पीरियड था, जिसमें जिनके शेयर के कुछ डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए, जिन्होंने यहाँ पे अपनी केवाईसी कंप्लीट नहीं की या फिर कुछ और प्रॉब्लम की वजह से उनका जो फिजिकल रूप से जो शेयर थे वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, डिजिटल रूप से डीमेट में ट्रांसफ़र नहीं हो पाए, तो उनके लिए एक अंतिम मौका फिर से कंपनी दे रही है। तो 6 जनवरी 2026 ये डेट आपको ध्यान रखनी है। उसके पहले पहले आप अपनी सारी कार्रवाई करके इस स्पेशल जो विंडो खुले उसका फ़ायदा उठा के अपने शेयरों को ट्रांसफ़र कर दें, नहीं तो फिर ये आपके जो शेयर है वो एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और आप अपने शेयरों से हाथ धो बैठ सकते हैं। अब यहाँ पे अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड इनके शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, जिसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। आप उस एड्रेस पे ईमेल करके या फिर दूसरे किसी और ज़रिए से कांटेक्ट करके, यहाँ पे उनके फ़ोन नंबर भी दिए, आप फ़ोन के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं और अपने जो भी डॉक्यूमेंट है उनको सबमिट करके यहाँ पे अपने शेयरों को सुरक्षित कर सकते हैं। तो एक अंतिम मौका आपके पास आया है अपने शेयरों को डीमेट रूप में ट्रांसफ़र करने का। तो बिल्कुल इसकी जानकारी आ गई है, जिसका आपको बिल्कुल फ़ायदा उठा लेना चाहिए। एक जो और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी एसोसिएट ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनकी क्रेडिटर्स जो कमिटी है, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, उनकी फिर से मीटिंग होने जा रही है। तो जैसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इनको आदेश दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ पे बैंक्रप्सी के तहत एक बीडर को चुन ले। तो 5 बीडर है जो बोलियां लगा रहे हैं फिलहाल।
तो यहाँ पे सीओसी चाहते हैं कि वो बोलियाँ और आगे बढ़ाई जाए, रकम है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि आप देखें तो 12,500 करोड़ की बोली लगाई है अदानी ग्रुप ने, अनकंडीशनल बोली है, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। 14,500 करोड़ के आसपास की बोली डालमिया भारत की है, जो काफ़ी बड़ी तो है, लेकिन उन्होंने उसमें शर्तें रख दी है। तो ज़मीन का मामला है, जो अभी केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसको लेकर उनकी शर्तें कि ये ज़मीन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो एक तरह से यहाँ पे सीओसी चाहते हैं कि आप भी अनकंडीशनली बोली लगाए। अब यहाँ से बोलियाँ शुरू होगी, उसमें आप देख सकते हो कि आगे बोलियाँ बढ़ेगी और जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसी को कंपनी सौंपी जाएगी। तो ये 5 सितंबर 2025 को कंपनी की फिर से मीटिंग होने जा रही है और ये 20वीं मीटिंग होगी, जिसमें जो सीओसी है बड़ा फैसला करेंगे। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि जो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड के जो बिडर्स है, उनके लिए जो चैलेंज ऑक्शन रखी गई है वो 12,000 करोड़ रुपए से रखी गई। इसकी फ्लोर वैल्यू रखी गई है 12,000 करोड़। यानी आपको अगर इसमें बिड लगानी है ऑक्शन के अंदर तो 12,000 करोड़ की बोली आपको लगानी पड़ेगी। तो 12,000 करोड़ से बोली चालू होगी और जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा कंपनी उसी का नाम हो जाएगी। तो 12,000 करोड़ से ऊपर की बोली लगानी है, ये इसकी एक वैल्यू रखी गई है, मिनिमम बिड अमाउंट रखी गई है। इससे नीचे आप बोली नहीं लगा सकते, ऐसी अभी खबरें जो निकल के आ रही है। तो ये देखो कि इसमें चैलेंज ऑक्शन है, जिसमें हर किसी को बोली बढ़ानी होगी और यहाँ पे एटलीस्ट 250 करोड़ की बोली आपको बढ़ानी होगी। 12,250 करोड़ की बोली आप बढ़ाएंगे और आप ये जो बोली है पूरा ये ऑक्शन होगा, ये ईमेल के माध्यम से होगा। यानी हर राउंड के बाद ईमेल के माध्यम से ही आप बोली लगाएंगे, फिर उसके बारे में से आपको जानकारी मिलेगी कि कहाँ तक बोली पहुँची, फिर आप अपनी बिड आगे बढ़ा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप देखें इसमें बोली आगे बढ़ेगी, हर किसी को मौका मिलेगा अपने हिसाब से बोली बढ़ाने का। तो जो बिडर सबसे ज़्यादा बड़ी बोली लगा देगा कंपनी उसी के नाम होगी। तो बिल्कुल एक अच्छा मौका है, इससे जो सीओसी है उनको एक अच्छी वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि पाँचों कंपनी अपने हिसाब से चैलेंज के तौर पे यहाँ पे बोलियाँ बढ़ाएंगे, जिससे एक फेयर वैल्यू इसकी निकल के आएगी। क्योंकि रकम तो बहुत बड़ी है, 57,000 करोड़ के ऊपर का पैसा डूबा है। अब ये 12,500 करोड़ के आसपास से इसकी एक वैल्यू निकलने की संभावना बन रही है। तो ये रकम तो बहुत कम है, एक तरह से कह सकते ऊँट के मुँह में जीरे बराबर है, लेकिन जो भी मिलेगा एक तरह से वो उससे संतुष्ट होंगे और कंपनी जो है फिर से पटरी पे आ पाएगी, जो इस समय जेपी एसोसिएट डूबने की कगार पे आई है। अब जेपी पावर की बात तो बिजनेस फिर से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप रेवेन्यू से समझ सकते हो, जून 2024 में 1,754 करोड़ का रेवेन्यू था, जो दिसंबर में गिर के 1,140 करोड़ के आसपास है, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से फिर से बढ़ते हुए जून 2025 में 1,583 करोड़ तक पहुंच गए। तो एक अच्छी बात है, रेवेन्यू फिर बढ़ने लगा है। बात प्रॉफिट की तो जून 2024 में 348 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में ये गिर के 124 करोड़ के आसपास आ गया, लेकिन मार्च में फिर से बढ़ के 155 करोड़ तक पहुंचा और इस बार जून 2025 में 277 करोड़ तक पहुंचा। तो पिछले कुछ क्वार्टर से देखें फिर से प्रदर्शन बेहतर हो गया है, जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय यहाँ पे जेपी पावर कमाल कर सकता है। और वैसे भी साल दर साल भी देखें तो कंपनी का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है और इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जेपी पावर आने वाले समय कुछ बेहतर करेगा। अब आप देखिए कि मार्च 2021 में यहाँ पे 366 करोड़ का पूरा प्रॉफिट था साल का, जो मार्च 25 में 810 करोड़ तक पहुँचा है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि कंपनी के प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और ऐसे में आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसका पी रेशियो बहुत ही कम है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में और जेपी एसोसिएट का जल्द ही अधिग्रहण होगा, कोई नया प्रमोटर मिलेगा और वही होगा जेपी पावर का भी प्रमोटर, क्योंकि 24% की हिस्सेदारी उसको मिल जाएगी। ऐसे में हमें उम्मीद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।